देखते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता। चलो कोई एक आयत है, देखो यहाँ से ये एक आयत है, ठीक। इसकी लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को हमने y मान लिया। तो आयत की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, ध्यान से। तो लंबाई को हमने x माना और चौड़ाई को हमने माना यहाँ से y, ठीक। तो अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब x इंटू वाई होगा। इतना समझ गए? इतना कर लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक। आगे पढ़ते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता, कब कम हो रहा है? ये कम हो रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। अगर हम इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर रहे हैं तो फर्स्ट केस जो हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक, इसकी लंबाई में हम 5 इकाई कम कर दें, ठीक है। आगे और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। अच्छा, चौड़ाई क्या है y, तो y में अगर हम 3 इकाई बढ़ा दें तो ये एक आयत बन जाएगा। अब लंबाई 5 कम हो रही है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी गई, ठीक है। आगे बढ़ा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई, अब ये कम हो रहा है। किससे कम हो रहा? जो पहले क्षेत्रफल था, तो पहले था हमारा एक्स वाई, और अब ये 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, या तो हम इसमें 9 जोड़ दें या इस तरफ 9 को हम क्या करें, घटा दें। तो अब ये हमारा बराबर रहेगा, ठीक है। बराबर करना है हमें दोनों साइड को, ध्यान समझना। क्या समझे कि जब इस आयत में अगर हम लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें तो अब इसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा, ये हो रहा, लंबाई ये है इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल बना जाके। अब ये जो क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल था जो एक्स वाई, इससे 9 वर्ग इकाई ये कम है। कितना है? 9 वर्ग इकाई कम है। तो या तो हम इसमें 9 जोड़ दें या इस तरफ 9 घटा दें, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको हमें करना सॉल्व। करो भाई, एक्स का वाई में, एक्स वाई, एक्स का 3 में तो 3x, माइनस 5 का वाई में तो 5y, 5 का 3 में ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। तो यहाँ से देख रहे एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो रहा हमारा, कैंसिल हो रहा। तो यहाँ बचा हमारा 3x माइनस 5y। अच्छा, 15 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस का 9, तो 15 में से 9 का क्या बचेगा, 6। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब लंबाई चौड़ाई में दोनों बढ़ रहा है। ये सेकंड केस देखो क्या कह रहा है यहाँ से। तो सेकंड केस में लंबाई में जो कितनी बढ़ रही 3, तो लंबाई को हमने x में 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई में, इसमें चौड़ाई में 2 बढ़ाई गई इकाई। तो अब ये जो क्षेत्रफल आया है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब ये बढ़ रहा है कि जब लंबाई में हम 3 बढ़ा रहे और चौड़ाई में 2 बढ़ा रहे, तो ये जो क्षेत्रफल आया है वो पिछले वाले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई ये बढ़ रहा है। तो अब ये बढ़ रहा, अगर हम इधर जोड़ेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, तो अगर इस तरफ जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। इतना समझ के हमें दोनों ओर बराबर बनाना है। तो वही कह रहा कि जब हम लंबाई में 3 जोड़ रहे हैं, चौड़ाई में 2 जोड़ रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो वास्तविक मतलब जो पुराना क्षेत्रफल था वो 67 वर्ग ये बढ़ रहा है, ठीक। तो ये बढ़ रहा है, इस तरफ हम अगर 67 बढ़ा देंगे दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब इसको करना हमें सॉल्व। करो सॉल्व भाई। तो x का y में मल्टीप्लाई, एक्स वाई, एक्स का 2 में 2x, 3 का y में 3y और 3 का 2 में तो 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा 2x प्लस 3y, और ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 67 में से 6 गया तो बचा माइनस का 61। इक्वेशन नंबर हो गया ये सेकेंड।
बस करना क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना। तो देखो अगर हम यहाँ से एक्स वाले पद को काटना चाहें, एक्स वाले पद, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट में अगर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, और इसमें 3 से गुणा कर दें तो एक्स वाले पद बराबर हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 3 6, तो समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर रहे हैं और फर्स्ट में 2 से और सेकंड में थर्ड से, तो यहाँ लिख सकते हो तुम समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुणा करने पर। चलो भाई करो भाई इसमें गुणा, तो 2 का 3 में करेंगे तो 6x, 2 पंचे 10 भाई और 2 छंग 12, इसमें करो 3 का तो 6x, 3 त्रिका 9 भाई और यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 तिछंग 18, ठीक। तो देखो घटा दे तभी तो करेगा, तो घटाने निशान बदल जाएंगे, माइनस माइनस और ये माइनस घटाने पर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा माइनस के 10 माइनस के 9, तो ये हो गया माइनस का 19 वाई, माइनस के 183 में से 12 घटाओ तो माइनस का बचेगा 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, मतलब 171 बचा। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 171/19 और 19 से निम्मा होता है 171, मतलब y का मान आ गया 9। अब ये y का मान जो आया फर्स्ट सेकंड कहीं रख दो तो x का मिल जाएगा, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, यहाँ से समीकरण फर्स्ट ये था रखो भाई, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का हो गया 9 और इज इक्वल टू हो जाएगा 6। करो इसको सॉल्व, तो 3x माइनस 9 पना हो गया 45 इज इक्वल टू 6, तो 3x 45 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 45 जोड़ दो कितना बचेगा, तो 6 5 11 4 1 5 51 बचा, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 51/3, इसको काट देंगे ये आ जाएगा यहाँ से 17, ठीक है। तो मतलब जो लंबाई हमारी आई है वो आई है 17 मीटर या 17 इकाई है, इकाई लिख दो, और चौड़ाई जो आई है, चौड़ाई को आना था y आया है 9 मीटर, 9 इकाई, इकाई में थी मात्रक, इकाई लिखें। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।